हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम। दोस्तों, मैं संगम कुमार। आज 17 जुलाई है, तो 17 जुलाई तक जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनने वाले थे वो मैं सारा इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप ना कीजिए, देखते रहिए करेंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर्स। तो ये देखते हैं। हाल ही में ईरान ने किस देश को चाबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो भारत को। ईरान ने भारत देश को, अपना देश भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इसके लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड है। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसके लेखक रस्किन बॉन्ड है। नेक्स्ट, हाल ही में किस आईआईटी ने यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस शुद्ध को विकसित किया है? आईआईटी कानपुर ने। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में यूवी सैनिटाइजिंग डिवाइस को विकसित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो से सम्मानित किया जाएगा। तो देखते हैं तमिलनाडु के बारे में। पहले आप मैप में देखिए। तमिलनाडु, राजधानी चेन्नई, मुख्यमंत्री के पलानी स्वामी, इन्हीं को पॉल हैरिस फेलो से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। हाई कोर्ट जस्टिस अमरेश्वर प्रताप शाही। ठीक है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहते हैं। कोयम्बटूर कहाँ है? तमिलनाडु में। और हाल ही में कोरलाई मिठाई को जीआई टैग दिया गया तमिलनाडु के। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अंग्रेज डुड्डा ने किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? पोलैंड। हाल ही में अंग्रेज डुड्डा ने पोलैंड देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे 2020 से वन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसरो। इसरो के प्रमुख कौन है? के सिवान। इसरो के प्रमुख के सिवान को हाल ही में 2020 के वन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। के सिवन, इनका पूरा नाम कैलाश वाद्यू सिवन है। ठीक है, ये इसरो के प्रमुख हैं। इनको वन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये देखते हैं इसरो के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ। मुख्यालय बेंगलुरु में है। संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई हैं। इसरो संस्थापक विक्रम अम्बालाल साराभाई, निदेशक कैलाश वाद्यू सिवन। इसकी सहायक कंपनी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। तो आपको इतना याद रखना है इसरो से। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? लियोनेल मैसी। लियोनेल मैसी ये हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। नेक्स्ट, देश में डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 75,000 करोड़ किस कंपनी द्वारा निवेश की जाएगी? गूगल द्वारा। गूगल द्वारा देश के डिजिटल टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर 75,000 करोड़ रुपए कंपनी द्वारा निवेश की जाएगी। तो गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई हैं। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई हैं। आइए देखते हैं गूगल के बारे में। गूगल ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। गूगल का फुल फॉर्म ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुआ था मेलो पार्क में। गूगल का मूल संगठन अल्फाबेट है। कार्यकारी अध्यक्ष एरिक स्मिथ। कौन है कार्यकारी अध्यक्ष? एरिक स्मिथ। सीईओ सुंदर पिचाई हैं। चेयरमैन लैरी पेज। और मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय वहीं पर है। ठीक है। इसकी स्थापना लैरी पेज और सर्गी ब्रिन ने किया था। नेक्स्ट, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम दुरई स्वामी को। विक्रम दुरई स्वामी को हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। तो ये देखते हैं बांग्लादेश के बारे में। राजधानी ढाका, मुद्रा टाका, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री शेख हसीना,
बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग रीवा गांगुली हो। ठीक है, बांग्लादेश को आप मैप में देख सकते हैं किस तरह दिखता है, तो आपको इतना याद रखना है बांग्लादेश से। नेक्स्ट, किस वर्ष तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलाने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा? तो 2030 तक भारतीय रेलवे 100% स्वच्छ ऊर्जा पर चलाने वाला विश्व का पहला ग्रीन रेलवे बन जाएगा। अच्छा, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कोई पूछ देता है, तो याद रखना है विनोद कुमार यादव हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। किस राज्य के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को स्लाइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है? छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप को स्लाइड एक्सीलेंस अवार्ड 2020 मिला है। तो आपको याद रखना है छत्तीसगढ़ इसके बारे में। अच्छा, हाल ही में भी छत्तीसगढ़ ने ई लोक अदालत स्टार्ट किया था। ठीक है, मैं पिछले दिन में बता चुका हूँ इसको। छत्तीसगढ़ आप मैप में देखिए, राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, गवर्नर अनुसुईया उइके और हाईकोर्ट जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मीना ने इन्हीं के द्वारा छत्तीसगढ़ में ई लोक अदालत का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट, भारत किस देश में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा देश बन गया है? ब्रिटेन में। भारत ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला दूसरा देश बन गया है। 4000 रन बनाने वाले और 150 विकेट लेने वाले दूसरा सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? बेन स्टोक्स ये 4000 रन बनाने वाले और 150 विकेट लेने वाले दूसरा सबसे तेज ऑलराउंडर कौन बने हैं? बेन स्टोक्स। नेक्स्ट, हाल ही में किस प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैगजीन में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वैलेंटिनो को स्थान मिला है? स्पोर्ट्स इलेक्ट्रेड को हाल ही में प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स मैगजीन में पहली बार ट्रांसजेंडर मॉडल वैलेंटिनो को स्थान मिला है। नेक्स्ट, नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट के पीछे छोड़कर दुनिया के कौन से सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? 7वां। नेटवर्थ के मामले में मुकेश अंबानी टाइकून वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर 7 नंबर पर हैं ये मुकेश अंबानी। नेक्स्ट, दिल्ली की एक अदालत ने थाईलैंड और किस देश के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दी है? नेपाल। दिल्ली की एक अदालत में थाईलैंड और नेपाल के 75 नागरिकों को तबलीगी जमात के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के आरोप में जमानत दे दिया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में बढ़ते कोरोना वायरस मामले की वजह से दोबारा शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है? दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए दोबारा शराब की बिक्री पर रोक लगा दिया है। नेक्स्ट, मालाबार नौसेना अभ्यास में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो मालाबार नौसेना अभ्यास में भारत, जापान, अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया। भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश मालाबार नौसेना अभ्यास में शामिल हैं। नेक्स्ट, मनरेगा के तहत 100% कार्य पूरा करने वाला बिहार का पहला जिला कौन सा है? किशनगंज। मनरेगा के तहत जो कार्य मिला था वो 100% कार्य पूरा करने वाला बिहार का पहला राज्य किशनगंज हो गया है। ठीक है, तो ये देखते हैं बिहार के बारे में। मैप में देखिए किस तरह दिखता है बिहार। राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर फागू चौहान, हाईकोर्ट जस्टिस संजय करोल हैं। इसकी जनसंख्या 99.02% है। स्थापना दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को, ये अक्सर पूछता रहता है एग्जाम में। ठीक है, साक्षरता दर कितनी है? 63.82%। तो आपको बिहार से इतनी जानकारी मिलेगी, याद रखना है आपको। नवीनतम गणना के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2967। 2967 न्यूनतम गणना के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या 2967 है। नेक्स्ट, बाघों की वैश्विक संख्या का कितना प्रतिशत भारत में पाए जाते हैं? 75%।
बाघों की वैश्विक संख्या का 75% भारत में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, वर्तमान में विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो 7.8 अरब, लगभग में 7.8 अरब है। वर्तमान में अभी विश्व की पूरी जनसंख्या 7.8 अरब है लगभग में, ठीक है। नेक्स्ट, नई आर्थिक सर्वेक्षण में फिक्की ने भारत की जीडीपी अनुमान कितना लगाया है? तो -4.5%। नई आर्थिक सर्वेक्षण में फिक्की ने भारत की जीडीपी अनुमान -4.5% लगा दिया है। नई आर्थिक सर्वेक्षण में फिक्की ने भारत की जीडीपी -4.5% अनुमान लगाया है। नेक्स्ट, भारत की जीडीपी में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन का कितना लक्ष्य है? -2.5%। भारत की जीडीपी में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 2025 तक केंद्रीय स्वास्थ्य संगठन का कितना लक्ष्य है? -2.5%। बिहार के किस प्रधान सचिव को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है? तो चंचल कुमार को। चंचल कुमार ये बिहार के प्रधान सचिव हैं, इनको अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस मिला है। नेक्स्ट, पेमेंट टेक्नोलॉजी वीज़ा ने किस बैंक के साथ वीज़ा सिक्योर शुरू किया है? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक के साथ पेमेंट टेक्नोलॉजी वीज़ा ने वीज़ा सिक्योर शुरू किया है। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने अपने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है? नाबार्ड। हाल ही में नाबार्ड ने 39वें स्थापना दिवस पर डिजिटल चौपाल का आयोजन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पराग चिटनिस को हाल ही में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी कृषि अनुसंधान का कार्यवाहक निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब देखिए बात आती है अमेरिका। अगर आपको अमेरिका के राष्ट्रपति के बारे में पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में माइकल जेडिनक ने संन्यास की घोषणा किया है। वह किस देश के फुटबॉलर हैं? ऑस्ट्रेलिया के। माइकल जेडिनक ने संन्यास की घोषणा की है, ये ऑस्ट्रेलिया के फुटबॉलर हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ करंट स्टडी पॉइंट सासाराम का टॉप 30 करंट अफेयर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कमेंट चैनल सब्सक्राइब करना भूलिएगा। और आप लोगों ने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह का डेली अपडेट पाने के लिए बेल आइकन घंटी दबा दें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। PDF के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करते रहिएगा।